बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, जहां पर मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी ने शामिल होने के लिए हामी भी भरी है। उन्होंने कहा है कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते ये शपथ ग्रहण का न्योता मैं कबूल कर रही हूं और संवैधानिक कार्यक्रम में जाने से परहेज मुझे नहीं है। 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होना है। शाम 7 बजे समारोह होना है, जिसमें ममता बनर्जी शामिल होने जा रही है। और इस वक्त बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़े हैं, बंगाल के प्रभारी भी हैं कैलाश विजयवर्गीय। उनके पास हम चलते हैं। कैलाश जी, आपका स्वागत है। सवाल यह है कि ममता के न्योता कबूल करने को आप क्या मोदी के साथ तल्खी खत्म होने के तौर पर देख रहे हैं? ये देखिए, ऐसा है कि वो एक मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई जनता के द्वारा चुनी हुई मुख्यमंत्री, इसलिए हम उनका सम्मान तो करते हैं, पर चुनाव के बीच में जो तल्खियां हुई है वो चुनाव जैसे खत्म होता है हम तो अपने दिल से निकाल देते हैं। और इसीलिए मोदी जी की सरकार के माध्यम से उनके पास निमंत्रण पहुंचा है और उन्होंने स्वीकार किया। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा कैलाश जी, एक चीज और, जिस तरह से आज पूरा एपिसोड रहा बंगाल में, बीजेपी विधायकों कुछ जो विधायक हैं टीएमसी के, उन्होंने पाला बदला है, पार्षदों ने पाला बदला है। क्या आपको लग रहा है कि इसके बाद ये सब कुछ हुआ है, कुछ कमजोरी आई है? एकदम मैं ऐसा नहीं कह सकता, पर हाँ, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ममता जी का जो आतंक है, जो उनका काम करने का तरीका है अनडेमोक्रेटिक, इससे सिर्फ प्रदेश की जनता ही दुखी नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत अंतरकलह है जी। और हमें मालूम है कि बहुत सारे ऐसे टीएमसी के नेता हैं जो उनसे दुखी, और इस चुनाव में हम तो कह भी सकते हैं कि कुछ नेताओं ने हमारी मदद भी की है, कि मार्गदर्शन दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। तो टीएमसी में बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं जी, जो चाहते हैं कि ये जो आतंक का राज समाप्त हो, ये हिंसा का शासन समाप्त हो, ये प्रवृत्ति चेंज हो। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी दिशा में पार्टी जाए, ये हम भी चाहते हैं। और यदि वहां पर डेमोक्रेसी और ममता जी डेवलपमेंट पर विश्वास रखे और किसी प्रकार की हिंसा को मदद नहीं करें, तो ममता जी कोई बुरी थोड़ी है जी। अच्छा कैलाश जी, एक चीज और, आपने ये कहा था कि 7 चरणों में ज्वाइनिंग प्रोसेस चलेगा। आपके इन शब्दों के, इन लफ्जों के हम क्या मायने निकालेंगे? वैसे ही मैंने तो कह दिया था कि भाई 7 चरणों में चुनाव होंगे, उसी प्रकार 7 चरणों में ज्वाइनिंग भी होगी, क्योंकि हमारे पास टीएमसी से काफी बड़ी संख्या में लोग ज्वाइन करने आ रहे हैं। पर हम हर किसी को ज्वाइन नहीं कराएंगे, हम स्क्रीनिंग करेंगे। तो बीच बीच में स्क्रीनिंग करते जाएंगे, जो लोग पास होते जाएंगे हमारी स्क्रीनिंग में, उसको बीजेपी ज्वाइन करा देंगे। पर हर किसी को बीजेपी में थोड़ी लाएंगे, हमें बीजेपी की पवित्रता का भी ध्यान रखना है जी। अच्छा कैलाश जी, अभी बंगाल में चुनावी हिंसा के बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार तनाव बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि अब जो है वो परिस्थितियां, जो हालात है वो बदल रहे हैं? ये फ्रस्ट्रेशन में सरकार चली गई, फ्रस्ट्रेशन में मुख्यमंत्री चले गए। उनको लगता ही नहीं था कि हमारे सल्तनत को कोई हिला सकता है, और इसलिए वो अभी तक सामान्य नहीं हो पाई। और इस स्थिति में उन्होंने कह दिया कि 1-1 इंच का बदला लूंगी। तो कुछ लोगों ने बदला लेने का प्रयास भी अभी प्रारंभ किया है। मैं समझता हूं कि ये नहीं रुका तो ममता जी के लिए और नुकसानदायक होगा, और इसलिए हम तो यही सलाह देंगे कि ये डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पर प्रजातंत्र के माध्यम से ही आप कुर्सी प्राप्त कर सकते हैं, लोगों का दिल जीत सकते हैं। हिंसा से लोग कुछ समय के लिए आतंकित हो सकते हैं, पर जिस समय उनको मौका मिलेगा वो एकदम आके आपकी कुर्सी पलट सकते हैं। जैसा कि अभी लोकसभा के चुनाव में बहुत बम फेंके गए, बहुत गोलियां चलाई गई, मतदाताओं को आतंकित किया गया, पर मतदाताओं ने खुलकर निकलकर बाहर घर से वोट डाले, और आज भारतीय जनता पार्टी को वहां बड़ी सफलता मिली है जी। अच्छा कैलाश जी, एक सवाल और, कि ये जो कवायद इस वक्त सारी चल रही है, विधायक वहां से यहां आ रहे हैं, बंगाल विधानसभा चुनावों में क्या हम इसको इस तरह से देखें कि टीएमसी को उखाड़ फेंकने की तैयारी है बीजेपी की?
वो तो हमारी तैयारी पूरी है। देखिए अभी भी यदि आप लोकसभा चुनाव के परिणाम देखेंगे तो 158 पे टीएमसी आगे हैं, हम 128 पे आगे हैं और लगभग 40-50 सीटें ऐसी हैं जहां पर हम 3-4 हजार से हारे हैं। तो आज हम टीएमसी के बराबर आकर खड़े हो गए। आने वाले समय में हम और थोड़ी मेहनत करेंगे और ऐसा वोट जो ये समझता था कि टीएमसी को कोई हरा ही नहीं सकता, उनका भ्रम भी टूट गया और ऐसा 5-10% वोट हमको इस चुनाव के अलावा अगले चुनाव में हमको मिलेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई टीएमसी कोई हरा सकता है तो बीजेपी हरा सकती है, तो वो वोट भी हमको मिलेगा। तो हम तो सरकार निश्चित रूप से बनाएंगे, मतलब हमें कोई शंका ही नहीं है उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और आपने इन सवालों का हमको जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।